तो गाइज ओप्पो एनको बड्स 3 प्रो अभी हाल फिलहाल में आए थे। देख सकते हो मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग किया इसका, काफ़ी अच्छे लुक में आते हैं और गाइज काफ़ी ज़्यादा भर भर के फीचर लेके आते हैं ये, बट कमी है ANC की। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आने वाले हैं आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी। ये देख सकते हो, ये पता है कौन से हैं? ये हैं हमारे वन प्लस के नॉट बड्स 3R। यस, 2R तो आपने देखे ही हैं, बट 3R का जो लुक है इस तरीके से देखने को मिलता है, काफ़ी कमाल का लुक है इनका। और गैस इसमें भी आपको 54 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है और ओप्पो के बड्स में भी आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलता है 54 आवर्स का प्ले टाइम। दोनों में ही ANC नहीं मिलता आपको। यस, दोनों में ANC नहीं मिलता, दोनों में ही आपको यहाँ पे क्वाड माइक सेटअप नहीं मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे ड्यूअल माइक का सेटअप देखने को मिलता है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पेशल ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है, गूगल फास्ट पे मिल जाता है, ड्यूअल पेयरिंग मिल जाती है। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है दोनों ही बड्स में इटसेल्फ। तो चलिए दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे यहाँ पे बेटर कौन से हैं। मैं अभी स्लाइड से कंपैरिजन लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए। बहुत जल्दी इनका फिजिकल कंपैरिजन भी लेके आऊँगा जैसे ही सेल पे जाएंगे, बट फिलहाल चलिए इनको हम चेक करते हैं, साइड बाय साइड चेक करते हैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस दोनों की ही। एंड गाइस चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हमारा QR कोड दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल का, उसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। लूट डील्स बेस्ट डील मिलेंगी क्योंकि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल आने वाली है, अमेजॉन की जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाली है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी डील मिलेंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की वीडियो को आप सभी के लिए। तो गैस एक्चुअल कंपैरिजन तो 8 तारीख को ही आ पाएगा क्योंकि 8 तारीख को ही सेल पे जाने वाले हैं वन प्लस नॉट बड्स 3R। उसी के बाद ही बाय करके मैं बना पाऊंगा, बट फिलहाल ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस आप जान लो। यहाँ पे ओप्पो एनको बड्स 3 प्रो वर्सेस वन प्लस नॉट बड्स 3R। और कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फॉर श्योर नहीं पता चलेगा आपको। मटेरियल जो है आपका हार्ड प्लास्टिक का दोनों में मिलेगा, चाहे केस की बात करें चाहे बड्स की बात करें। फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी कमाल की रहती है, चाहे वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, इनके कोई से भी बड्स आप उठा के देख लो, फिट एंड फिनिशिंग में कोई आपको शिकायत नहीं रहेगी। जैसे नॉइस और ये बोट और ये ट्रियूक वाले होते हैं ना, इन सब में फिट एंड फिनिशिंग उतनी अच्छी होती नहीं थी, अब उसमें भी काफ़ी अच्छी आ गई है, बट अभी भी मैच नहीं कर पाते हैं इन सबको, ओप्पो और वन प्लस को। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसा केस की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। ओप्पो के बड्स तो हैं मेरे पास, और वन प्लस के नॉट बड्स 2R विद रेफरेंस में लेके चलूँगा। फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी कमाल की मिलती है, तो 3R में भी आपको फिट एंड फिनिशिंग टॉप नॉच मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यूनिट आपको कॉपर का मिलता है, ऑल्दो दोनों में ही। अब ये डिफरेंस मैक्सिमम यूट्यूबर नहीं बताते हैं। ये डिफरेंस क्या है कि मतलब दोनों में ही आपको यूनिट कॉपर का मिलता है, अंदर का जो डायफ्राम है वो टाइटेनाइज मिलता है दोनों में ही। ऑल्दो यहाँ पे मतलब यहाँ पे अंदर का मटेरियल भी सेम ही रखा गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब एक ही कंपनी ने बना के आपके सामने रख दिए हैं और आपको पेश किया जा रहा है अलग अलग नाम से। दैट्स इट, यही है। जैसे कि रियलमी वन प्लस ही बेसिकली UI पूरा बन चुका है, ऑक्सीजन वॉइस कहाँ रहा है, उस तरीके से यहाँ पे हार्डवेयर में भी देखने को लग रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर से स्पेसिफिकेशन। देखो 10 मीटर तक की रेंज है दोनों में ही, और ब्लूटूथ 5.4 ही मिलता है यहाँ पे सरप्राइजिंगली। मतलब दोनों में ही ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे 7+ आवर्स का आपको प्ले टाइम मिलता है। मतलब मिक्स प्ले टाइम, जैसे कि कॉलिंग वॉलिंग भी कर रहे हो और म्यूज़िक भी कर रहे हो। वैसे ऑफिशियली तो कंपनी ने 12 घंटे का बता रखा है, वो भी 60% वॉल्यूम पे, ठीक है। और ये जो 7 घंटे का है वो आपको 80% वॉल्यूम पे मिलेगा, 80-85% वॉल्यूम पे। तो ये है कंपनी मतलब कम ही लेके चलती हैं, और एक्चुअल आपको थोड़ा सा डिफरेंस ही मिलता है। जैसे कि मैंने ओप्पो एनको बड्स 3 प्रो को लगातार म्यूज़िक मैंने सुना, ठीक है, मैंने एनालाइज़ किया, 65% वॉल्यूम की थी मैंने, तो ऑलमोस्ट 11 घंटे तक चले वो एक बार, फिर वापस से बड्स को रख के चार्ज करना पड़ा। तो उस तरीके से आपके जो वन प्लस के नॉट बड्स 3R है वही सेम चलने वाले, क्योंकि 54 आवर्स का आपको प्ले टाइम इनमें भी देखने को मिलता है सेम। अब हम यहाँ पे बात करें, IP55 की रेटिंग दोनों में मिल जाएगी। स्प्लैश स्वेट थोड़ा सा रेजिस्टेंट मिल जाते हैं, डस्ट भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। एंड ये सिर्फ बड्स के साथ होता है, केस के साथ नहीं होता है। बेसिकली मैक्सिमम जो कंपनी प्रोवाइड करती है केस के साथ यहाँ पे IP रेटिंग नहीं होती है, सिर्फ बड की होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। एंड केस आप पूरा भिगा दोगे पानी में तो ख़राब हो जाएंगे। मैंने एक्नॉलेज किया है, मेरी जीन्स की पॉकेट में एक बड्स रह गए थे और उसमें IP55 की रेटिंग थी ऑल्दो, बट नहीं बच पाए। मतलब केस चार्ज हो रहा है ऑलमोस्ट, बड्स चले गए, पता नहीं कैसे बड्स चले गए, जबकि बड्स उसके अंदर रखे थे। तो ये भी थोड़ा होता है कभी कभार। अब हम ड्राइवर्स की बात करें तो सेम, मतलब 12.4 mm के आपको ड्राइवर मिलते हैं, डायनामिक ड्राइवर मिलते हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी तरीके से रिफाइन ट्यून किए गए हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट साउंड सिग्नेचर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, ओप्पो का अलग होता है और वन प्लस का थोड़ा सा अलग होता है साउंड सिग्नेचर, तो उसमें ज़रूर ट्यूनिंग मिलती है आपको। एल्स गाइस ड्राइवर साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, लाउडनेस आपको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही देखने को मिलने वाली है, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब हम माइक की बात करें तो गाइस ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। मैंने मतलब वेबसाइट पर चेक किया, जो ओप्पो की बात करें तो एक बड में बोला है कि 2 माइक ईच बड्स, तो एक बड में 2 माइक होनी चाहिए।
बट मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो वहाँ पता चला एक बड में एक माइक मिलता है, दूसरे बड में दूसरा माइक मिलता है। मतलब दोनों ही, यहाँ पे वन प्लस की बात करें या ओप्पो की बात करें तो दोनों में ही एक एक माइक आपको एक एक बड में मिलेगा, दूसरे बड में एक एक माइक मिलेगा। तो ड्यूअल माइक कनेक्टिविटी मिलती है, क्वाड माइक कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। कंपनी कंफ्यूज करती है, 2 माइक्स ईच ऐसे करके लिख देती है। तो गाइज ये 2 माइक्स ईच जो है ना, 2 माइक एक एक बर्ड में बेसिकली दिया गया है। ये ठीक है तब भी, बट ये है कि ANC नहीं है तो इसकी वजह से आपको क्वाड माइक सेटअप ये सब चीज़ नहीं मिलती इसमें देखने के लिए। ENC मिल जाता है, AI ENC का सपोर्ट मिलता है देखने के लिए। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है यहाँ पे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहाँ पे स्टीरियो इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब सिंगल बर्ड से आप कॉल वॉल पे बात कर सकते हो और स्टीरियो इफेक्ट बेसिकली दोनों बर्ड्स को पेयर करके आपको एक काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ऑल्दो कुछ स्पेशल ऑडियो इफेक्ट ये सब मतलब थ्रू द एप्लीकेशन आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। स्पेशल ऑडियो, 3D ऑडियो, ये सब कुछ ऑप्शन मिल जाता है थ्रू द एप्लीकेशन। आप थोड़ा सा वहाँ पे ट्यून कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया सिंगल बर्ड से आप कॉल भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंगल बर्ड भी यूज़ करना चाहो तो कॉल क्वालिटी अच्छी मिलती है यहाँ पे, नो डाउट। मैंने ओप्पो एनको बर्ड्स 3 Pro का रिव्यू किया था, कॉल क्वालिटी चेक की थी, काफ़ी अच्छा है। अब ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब नॉइस हो रहा है तो उसमें तो मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। बट ये है कि होम इन्वायरमेंट में और नॉइजी इन्वायरमेंट में नॉर्मल वाले में काम कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वन प्लस की बात करें तो वन प्लस के भी सेम उसी तरीके से ही डुअल माइक देखने को मिलते हैं उसमें भी, और साथ ही में नॉइजी, बहुत ज़्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट में वो भी नहीं चल पाएंगे। और रेफरेंस के लिए वन प्लस नॉट बर्ड्स 2R का मैंने मतलब बेसिकली माइक टेस्ट किया तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही निकल के आया। अब हम बात करें यहाँ पे कंट्रोल्स की, तो गैस दोनों में ही आपको टच कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे ऑल्दो, और स्टैम वाले नहीं, बेसिकली बर्ड्स पे टच कंट्रोल देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे गूगल सीरी को आप एक्टिवेट कर पाओगे। अगर आप आईफोन के साथ पेयर करते हो तो सीरी को एक्टिवेट कर सकते हो, एंड्रॉयड के साथ पेयर करते हो तो गूगल आपका एक्टिवेट हो जाता है, या जेमिनाई जो भी बेसिकली आप डिफ़ॉल्ट वॉइस असिस्टेंट बनाते हो हो जाता है। दूसरा ये है कि मतलब गूगल फास्ट पेयर के साथ भी देखने को मिलते हैं। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, मतलब आपको एडेड एडवांटेज भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो कि है कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन। बेसिकली डबल टैप से आप फोटोज़ खींच सकते हो। ये ओप्पो ने यहाँ पे बताया नहीं वैसे, बट ओप्पो में मिलता है। मैंने रिव्यू किया था, रिव्यू में मैंने चेक किया तो प्रॉपर है वो ऑप्शन। मतलब आप पिक्स को ले सकते हो बर्ड्स पे डबल टैप करके, तो ये ऑप्शन आपको वन प्लस भी दे रहा है। वन प्लस थोड़ा सा कह के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, बट ओप्पो ने चिल्ला के नहीं बोला बिल्कुल भी, और कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, तो ये है थोड़ा सा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको AI राइटिंग का ऑप्शन, ये सब चीज़ें आपको वन प्लस प्रोवाइड करता है। बेसिकली ओप्पो भी प्रोवाइड कर देगा सेम ही फीचर्स, बट आपके पास ओप्पो का फ़ोन होना चाहिए या वन प्लस का फ़ोन होगा तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। AI वॉइस असिस्टेंट से ही आप अगर कहोगे बेसिकली AI राइटिंग का ऑप्शन, तो वो तो कर ही देगा। जेमिनाई से आप बोलोगे वो भी कर देगा। तो AI के फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। जो आपके फ़ोन में काम करेंगे वो आपके बर्ड्स के थ्रू द माइक आप यहाँ पे एज अ वॉइस असिस्टेंट आप यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मतलब ये कोई डेडिकेटेड बताने वाली बात नहीं थी जैसे वन प्लस ने किया हुआ है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे भी। अब हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट बैटरी कैपेसिटी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो आपको अदर कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। देखो 2 घंटे दोनों ही बर्ड्स फुल चार्ज में लेते हैं विद केस प्लस बर्ड्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 घंटे। और सिंगल बर्ड जब आप पूरा खत्म कर दोगे, मतलब बैटरी डाउन हो जाएगी पूरी सिंगल बर्ड में, उसको जब केस में रखते हो तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लेता है चार्जर में, 60 मिनट्स। यस, ये एग्जैक्ट है, कंपनी ने बताया हुआ है। अब यहाँ पे केस के साथ करोगे तो 2 घंटे ले लेता है। 560 mAh का केस मिलता है, दोनों का ही सेम, क्योंकि 54 आवर्स का आपको प्ले टाइम मिलता है और 560 mAh का केस का बैटरी कैपेसिटी मिलता है आपको। और ली आयन पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है इसके अंदर। बट ये है कि ओप्पो में TUV सर्टिफाइड बैटरी है, मतलब TUV बेसिकली कुछ टाइप का बेसिकली है इनका, और जिसकी वजह से 1000 साइकिल्स तक भी 80% बैटरी हेल्थ रहेगी। वो भी वन प्लस भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो बैटरी हेल्थ आपकी लॉन्ग टर्म तक रहेगी दोनों में ही। और यहाँ पे 58 mAh एक सिंगल बर्ड में आपको देखने को मिलती है बैटरी, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 घंटे का जो कंपनी ने क्लेम किया है, जैसा मैंने सुना है 7 से 8 घंटे का मिल जाता है 80 to 85% वॉल्यूम पे, तो ठीक है काफ़ी। अब स्पीकर क्वालिटी की बात करते हैं, साउंड क्वालिटी की। देखो अब मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूँ वन प्लस बर्ड्स नॉड 2R जो है मेरे पास, उसका मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि नॉट बर्ड्स 3R तो है नहीं मेरे पास। बट ये साउंड सिग्नेचर आपको बता पाऊंगा कैसा मिलता है। देखो ओप्पो का जो साउंड सिग्नेचर है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो अपनी तरफ से आपको ट्यून करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब बेस को कस्टमाइज करना, वोकल्स, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन या इक्वलाइजर को अपना खुद का मतलब कस्टमाइजेबल इक्वलाइजर आपको रखना है, वो भी आप कर पाओगे। वन प्लस की बात करें, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेस ज़्यादा दिया गया है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो। यहाँ पे मतलब कह सकते हो ओवरऑल बैलेंस साउंड मिलती है यहाँ भी, बट बेस जिसको ज़्यादा पसंद है उसको वन प्लस वाले बर्ड्स पसंद आने वाले हैं डेफिनेटली। ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग की गई है, बेस लवर्स को डेफिनेटली वन प्लस का स्लाइटली बेटर लगने वाला है, क्योंकि 2R में भी आपको बेस काफ़ी अच्छा मिलता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ऐप सपोर्ट तो मिलता ही है, वोकल्स क्लियर हैं दोनों में ही, और लोस आपको डेफिनेटली ओप्पो के स्लाइटली बेटर लगेंगे
वन प्लस से, वन प्लस की गुड है बट बेस्ट आपको ओप्पो के ही लगेंगे। मिड आपको यहाँ पे ग्रेट मिलने वाले दोनों के ही, एक एक नोट आपको सुनाई देने वाला है। ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि रेफरेंस मैंने लिया है वन प्लस नॉट बड्स 2R को, ठीक है, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे पता लगाया है। आगे बात करें, हाइस भी यहाँ पे गुड साउंड करते हैं, फुल साउंड में डिस्टॉर्शन आपको नहीं मिलेगी और फुल साउंड में वैसे भी कोई सुनता नहीं है, तो 12.4 mm के ड्राइवर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लाउड भी हो जाते हैं। और साथ में 12 घंटे का प्ले टाइम जैसा कंपनी ने क्लेम किया है, वो तो मैंने आपको बता दिया। 6+ आपको आवर्स का कॉलिंग पे एक्सपीरियंस मिल जाएगा और ENC जो होता है ना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, इसके लिए कोई टच कंट्रोल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं ना कि ENC कैसे ऑन होगा, तो उसका कोई डेडिकेटेड बटन नहीं होता है। अब यहाँ पे टोटल प्लेबैक टाइम जैसे कि 54 आवर्स का दिया गया है, एक्चुअल में कितना मिलता है देखो, एक्चुअल में ऑलमोस्ट आपको 50 घंटे का मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है 60 to 65% वॉल्यूम पे, आपको 50 घंटे तक का मिल जाएगा, 50 से 52 घंटे का। बट अगर आप 80% वॉल्यूम पे सुन रहे हो फिर बोल रहे हो कंपनी ने क्लेम किया है वो मिल नहीं रहा है, तो नॉट पॉसिबल गाइज। यहाँ पे फैक्ट्री टेस्टिंग 60 से 65% वॉल्यूम पे ही होती है, तो अगर 80 to 85% सुन रहे हो वॉल्यूम पे, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 घंटे का मिल जाएगा, 40 से 45 घंटे का प्ले टाइम। अब हम थोड़ा सा आगे बात करें, यहाँ पे ऐप सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिलता है ऑल्दो, और अगर आपके पास वन प्लस के फ़ोन हैं तो वन प्लस का बट ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा और ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड के फ़ोन्स। MI के साथ पेयर करोगे तुम, ओप्पो का फ़ोन है आपके पास तो ओप्पो वाले बड्स काफ़ी अच्छी तरीके से पेयर होंगे। इवन तो दोनों ही जो बड्स हैं रियलमी, ओप्पो, वीवो, इन सब फ़ोन से आप पेयर करते हो या वन प्लस से, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा आपको और सारे मैक्सिमम फीचर काम करेंगे। एंड हाँ, गेमिंग की बात मैंने की नहीं, 47 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी देखने को मिल जाती है यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों में ही, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे लैग नहीं देखने को मिलेगा। मैंने ओप्पो में भी टेस्ट किया हुआ है ऑल्दो यहाँ पे, और वन प्लस का तो मेरे को मतलब जब ऑलमोस्ट सारे हार्डवेयर सेम है तो ये भी सेम ही तरीके से काम करेगा। बट ये है कि वन प्लस का फ़ोन होगा, रियलमी का होगा या ओप्पो का होगा, इस सब के साथ लेटेंसी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है आपको, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और AAC SBC कोडेक मिल जाता है देखने के लिए, उसमें भी कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, और गूगल फास्ट पेड तो है ही है जैसा मैंने आपको बताया था। अब थोड़ा सा आगे बात करें प्राइसिंग की, देखो यहाँ पे अंडर 2000 रुपीज़ कहना थोड़ा सा गलत होगा, अंडर 1600 रुपीज़ के प्राइस बैकेट में। ऑफिशियल वेबसाइट पे 1799 रखा हुआ है प्राइस वन प्लस नॉट बड्स 3R का, और ओप्पो इनको बड्स जो 3 Pro है सेम इसका भी प्राइस ऑलमोस्ट रखा हुआ है, तो अंडर 1600 रुपीज़ के प्राइस बैकेट में आप कह सकते हो। और वन प्लस नॉट बड्स 3R पे 100 रुपये का डिस्काउंट भी है, तो वही मतलब 1600 के प्राइस ब्रैकेट में या 1699 के प्राइस ब्रैकेट में। वैसे फ्लिपकार्ट पे 1600 में ही बिकने वाले हैं सेम ओप्पो इनको बड्स 3 Pro के लिए जो प्राइस रखा गया है। तो गाइज यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कौन से बड्स आपको लेने चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, आप अगर ओप्पो, रियलमी या वन प्लस का फ़ोन यूज़ करो तो दोनों में से कोई से भी आप ले सकते हो। थोड़ा सा अलग डिज़ाइन ज़रूर मिलता है आपको वन प्लस में, बट आपको फीचर्स के मामले में कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, बैटरी के मामले में एक रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, साउंड क्वालिटी में स्लाइटली आपको बेस ज़्यादा मिल जाएगा वन प्लस में। एल्स गाइज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, साउंड सिग्नेचर भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकली देखने को मिलता है दोनों में ही। बैटरी बैकअप, IP रेटिंग, साउंड क्वालिटी, साउंड सिग्नेचर, गेमिंग मोड है ना, AI फीचर्स, AI जो बेसिकली ट्रांसलेशन या AI वॉइस असिस्टेंट, सब कुछ A to Z सिमिलर ही है। तो कंफ्यूज मत हो ना, आपको नॉर्मल सा मतलब फॉर्मल लुकिंग वाले बड्स चाहिए तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ओप्पो एनको बड्स 3 Pro ले जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट में इस तरीके के बड्स देखे हुए हैं आपने। रियलमी के भी ऐसे इस तरीके से लुक में आते थे है ना, T300, T200, T200X इस तरीके से। तो थोड़ा सा अगर आपको अलग सा लुक चाहिए तो वन प्लस के नॉट बड्स 3R के लिए आप जा सकते हो। दोनों में से कोई से बाय करोगे आप गलत नहीं होगे, दोनों पर ही आप पैसा लगा सकते हो, वैल्यू फॉर मनी बन जाते हैं, कोई सा भी आप बाय कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके आप चेकआउट कर लेना। तो अगर आपका क्वेरी इन दोनों बर्ड्स से रिलेटेड और कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।